नमस्कार दोस्तों, सिटीजन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल या राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। दोनों हम इसको कह सकते हैं। तो आज देखेंगे हमें पहली सभ्यता, जो हमारी पहली सभ्यता है वो है आज कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। दोस्तों, घग्गर नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? घग्गर नदी को हमें सरस्वती नदी कह सकते हैं, मृत नदी कह सकते हैं, या देवप्रीति नदी कह सकते हैं, या फिर इसे हमें नट नदी भी कह सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों, जब हम पीलीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें हमें पीले रंग की चूड़ियाँ इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी जो है उसके तट पर स्थित है। घग्गर नदी को नट नदी भी कहा जाता है, मृत नदी भी कहा जाता है, या फिर सरस्वती नदी भी इस नदी को इसके नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ होता है। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के इतिहास के बारे में। तो देखते हैं कालीबंगा सभ्यता के इतिहास के बारे में। कालीबंगा सभ्यता के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी जानकारी किसने दी थी कि भाई यहाँ पर एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। तो इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी थी एक इटली का इतिहासकार था जिसका नाम था एल.पी. टेस्टिटोरी। क्या था? एल.पी. टेस्टिटोरी। एल.पी. टेस्टिटोरी नाम का जो इतिहासकार था यह इटली का शासक था और इसने सबसे पहले जानकारी दी थी कि भाई यहाँ पर कालीबंगा जो सभ्यता है वो विकसित है। इसके बाद दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के बारे में किसने पुष्टि की थी कि भाई ये कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर विकसित है? ये पुष्टि करने वाला सबसे पहले था ओरिल ऑस्टिन। कौन था दोस्तों? ओरिल ऑस्टिन ने यह पुष्टि की थी कि हाँ भैया कालीबंगा सभ्यता है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता का खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज सबसे पहले अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी, तथा कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है वो सन 1961 में दो व्यक्ति थे जिनका नाम था बीबी लाल। बीबी लाल का मतलब होता है दोस्तों ब्रजवासी लाल। बीबी लाल का मतलब होता है दोस्तों ब्रजवासी लाल है। तथा एक दूसरा व्यक्ति था बीके थापर, जिसका मतलब होता है बालकृष्ण थापर। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता थी उसकी खुदाई प्रारंभ की थी और ये खुदाई का कार्य सन 1961 से और 1969 तक लगातार जारी रहा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जो जिला है उसमें घग्गर नदी के तट पर स्थित है।
कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी को हमें सरस्वती नदी भी बोल सकते हैं, नट नदी भी बोल सकते हैं, मृत नदी भी बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जो पटवारी 2017 में पूछा गया था कि कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये तो ऑप्शन, इसका आंसर दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि कालीबंगा का इतिहास किस प्रकार से है। तो हमने देखा कि कालीबंगा के बारे में सबसे पहले जानकारी एक इटली का इतिहासकार था जिसका नाम टेस्टिटोरी था, उसने दी थी। तथा इसकी कालीबंगा सभ्यता की पुष्टि किसने की थी? ओरिले ऑस्टिन जो इतिहासकार था उसने की थी। तथा सर्वप्रथम है जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोजकर्ता कौन था दोस्तों? अमलानंद घोष। और कब की थी इसने? 1952 में। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि कालीबंगा जो सभ्यता थी उसका खुदाई का कार्य सन 1961 से 1969 के बीच में बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल BK थापर यानी बालकृष्ण थापर इन्होंने किया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों हमें कुछ कालीबंगा सभ्यता